बैठ कर के आराधना कर रहे हैं और गुरु की भक्ति भी कर रहे हैं। और कल का आने वाला दिन वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह दिन श्रमण संस्कृति की रक्षा का दिन था। वह हस्तिनापुर में 700 मुनिराज और वह किनके साथ, अकंपनाचार्य मुनिराज के संग में, उनके साथ वह 700 मुनिराज को एक साथ बैठे थे और चारों तरफ क्या कर दिया गया, अग्नि, हाँ, अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। सोचते हुए भी हृदय कँपने लगता है, मन बहुत दुखी होने लगता है कि कितना बड़ा घोर उपसर्ग उस समय मंत्री बलि आदि जो 4 मंत्री थे उनके माध्यम से, उनके द्वारा उन महामुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग किया गया। कोई सोच भी सकता है कि मनुष्य होकर के मनुष्य के ऊपर इतना बड़ा उपसर्ग, और वह भी मनुष्य साधना को करने वाले, तपस्या को करने वाले वह महामुनिराज, जिनको अगर विधि मिलती है तो आहार को ग्रहण करते हैं और विधि नहीं मिलती है तो वह आहार आदि को भी ग्रहण नहीं करते हैं। परंतु कहते हैं कि प्रतिशोध की ज्वाला में व्यक्ति इतना जलने लगता है कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार वह बलि आदि मंत्रीगण प्रतिशोध की ज्वाला में इस तरह जल रहे थे कि जैसे ही उन्होंने उन मुनिराजों को देखा, उसके मन में वह प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी, मानो जिस प्रकार किसी ने अंगुली अग्नि में घी को डाल दिया हो, और इतनी ज्वाला जलने लगी प्रतिशोध की कि वह उसमें अंधा हो गया। उसने ये भी नहीं सोचा, ये भी नहीं देखा कि मैं क्या कृत्य करने जा रहा हूँ, ये हमारे करने योग्य है या नहीं है। परंतु अज्ञानता ऐसी होती है, अज्ञानता हमेशा से सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देती है। वही उन मंत्रीगण ने किया, और कितने दिन तक, मानो जिस प्रकार कोई यज्ञ हवन कर रहा होता है उस प्रकार से 7 दिन तक लगातार 24 घंटे उसमें अपवित्र वस्तुओं को डाल डाल करके उस अग्नि को जलाया गया। और उसमें इतना धुआं हो रहा था, इतना धुआं हो रहा था कि उन मुनिराजों के ऊपर, उस समय उनसे पूछो कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। परंतु कहते हैं कि मुनिराज, महामुनिराज सभी उपसर्ग विजेता होते हैं, तपस्या को धारण किए होते हैं, व्रतों को धारण किए होते हैं, तो वो अपना ध्यान अपनी आत्मा की ओर ले जाते हैं और यही सोचते हैं कि पूर्व जन्म का कोई कर्म का उदय है जो हमारे ऊपर ऐसा उपसर्ग हो रहा है। तो बंधुओं, कल वह दिन है, हम सभी लोग ऐसे महा उपसर्ग विजयी अकंपनाचार्य आदि महामुनिराजों के साथ 700 मुनिराजों को और उपसर्ग का निवारण करने वाले वह विष्णु कुमार महामुनिराज को, उन सभी के प्रति अपनी भक्ति को रखेंगे, उनकी पूजा आराधना करेंगे और यही भावना भाएंगे कि आगे भी जो भी समय चल रहा है
उसमें कभी भी किसी भी निर्गंत साधक के ऊपर ऐसा उपसर्ग ना हो, किसी के द्वारा ऐसा उपसर्ग ना हो। यही भावना को भाते हुए हम लोग कल क्या करेंगे, श्रमण संस्कृति की रक्षा का वह वात्सल्य दिवस का महापर्व, उसको हम सभी लोग यहाँ पर मनाएंगे। और उसी तिथि में, उसी दिन में देवादिदेव 1008 श्री श्रीयांशनाथ भगवान को मोक्ष कल्याणक हम सभी लोग मनाएंगे। भगवान ने निर्वाण को प्राप्त किया और अनंत सुख को प्राप्त कर लिया, तो हम सभी लोग देवादिदेव परमात्मा की आराधना के साथ महामुनि राजों की आराधना भी करेंगे। तो सभी को ऐसी जिनालय में आना है और भक्ति भाव के साथ में सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव, दया का भाव, रक्षा का भाव रखते हुए इस पर्व को मनाना है। और उसके बाद में आहार दान आदि दे कर के फिर अपने घर में जा कर के आपको अपना त्योहार उत्सव मनाना है। ठीक है ना? तो चलेंगे, एक बार जोरदार जय घोष करेंगे और फिर एक छोटे से 2 भजन के पंक्ति के माध्यम से गुरुदेव को निवेदन करेंगे। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री श्रीयांशनाथ भगवान की। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवंत श्री 61 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूजनीय मरसलगंज गौरव अक्षुण अंकलिकर परम प्राचार्य श्री 61 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय समता साधक स्थिर संत श्री 61 सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। जय हो समस्त आचार्य संघ की। गुरुवर ऐसा वर दो, आत्मशक्ति से ओत प्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो। गुरुवर ऐसा वर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। जयकारा गुरुदेव का। चलेंगे हम सभी लोग सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु निवेदित करते हुए पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे,
हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी भक्त लोग आपके चरणों में बैठ कर के आपकी दिव्य देशना से, आपके मधुर स्वर से, आपके उद्बोधन से हम सभी लोग महान आत्मा 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र को सुनना चाहते हैं और हम अपनी आत्मा का कल्याण भी चाहते हैं। हे गुरुदेव आप हम सभी को वह उपदेश दें जिससे कि हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकें, सतमार्ग पर चल सकें और हमारा कल्याण हो, हम सभी का जीवन मंगलमय हो। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिनी कृष्ण कर्मोग शान्ताय शान्ते सर्वकर्मणाम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धारं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सौवसाहुनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान की जय हो। चौबीसों भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय हो। अहिंसा महे विश्व धर्म की जय बोलिए परम पूजनीय समता साधक ईश्वर संश्री रत्न सागराचार्य गुरुदेव की जय। समस्त आचार्य संघ की आइएगा मुख्य श्रोता। आज के मुख्य श्रोता हमारे बीच में श्रीमती तनु जैन, अम्बुज जैन, ललित कुमार जी जैन, B25 रामप्रस्थ से एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत सम्मान। जिनवाणी माँ की अपन वंदना करेंगे। आवाज थोड़ी सी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानिता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञान
समझी है मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी। शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का फल तो हमें मात देना, विद्या का फल तो हमें मात देना, हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे। रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा। हमको उज्ज्वले का शिव द्वार दे माँ, हमको उजाले का शिव द्वार दे माँ, शिव द्वार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना। हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो हे माता। आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता। नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा। समर्पित है हम सब तू देना सहारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा, तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। बोलिए द्वादशांग माँ जिनवाणी माता की जय। बंधुओं, हम सभी लोग श्री शांतिनाथ भगवान के जीवन उस गाथा का श्रवण कर रहे हैं जिसमें हम लोग पूर्व में वह जीव क्षयमंकर का पुत्र और भरत चक्रवर्ती के समान वह चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया और वह तपस्या कर और तपस्या करने के बाद वह तपस्या करने के उपरांत वह आमंत्र में पहुंची और वो दोनों का साथ चल रहा है।
अब वह उस अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं जहाँ से अब उनके भव अति निकट है। मोक्ष की दूरी को सब ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र वह कुछ ही ऐसे भव हैं जिसको अपन बोलेंगे तीसरा अंतिम। आज अपन वो तीसरे अंतिम दिवस की चर्चा करेंगे अपन भव की भगवान के। संयोग की बात है, स्वर्ग के उस भोगों को, अहमंत के पदों को भोगने के बाद उनका जन्म जम्बू वृक्ष से सुशोभित ऐसे जम्बू द्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र पुष्करावती नाम का एक देश है। पहले भी जन्म कहाँ हुआ था? पूर्व विदेश में हुआ था, मंगलावती नाम का देश था। अब कौन सा देश है? पुष्कलावती नाम का देश है। वहाँ पर 3 ज्ञान को धारण करने वाले देव भी मोक्ष पद प्राप्ति के लिए उस देश में जन्म लेते हैं और लालायित रहते हैं कि हमारा जन्म कहाँ पर हो, विदेश क्षेत्र में हो। वास्तविकता में अगर हमसे ही अगर कोई पूछे कि तुमको अगर अति शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो चलो तुम्हारा जन्म विदेश क्षेत्र में हो और साथ ही वज्र वैष्णव नारायण शरण भी हो, सम चतुर्थ संस्थान भी हो, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव की अनुकूलता हो, तो शायद कोई ऐसा विरले जीव होगा जो जाने से मने करेगा कि मैं विदेश क्षेत्र नहीं जाऊंगा। लालायित रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वहाँ पर साधना करने से किसकी प्राप्ति होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी और मोक्ष प्राप्त करने के बाद मैं अनंत सुख को प्राप्त करूँगा। ऐसे ही 3 ज्ञान को धारण करने वाले वो देव भी कहाँ पर? मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए उत्तम देश में जन्म लेने के लिए क्या रहते थे? हमेशा लालायित रहते थे। वास्तविकता में देवों के पास 3 प्रकार का ज्ञान होता है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनके पास सुमति, सुश्रुति और सुअवधि, और जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं उनके पास कुमति, कुश्रुति और कुअवधि, भवंगावधि ज्ञान भी कहते हैं। और यह अवधि ज्ञान भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। कौन सा होता है? भव प्रत्यय, मतलब भवों के साथ ही उत्पन्न होने वाला अवधि ज्ञान। तो उस देश में भव्य जीवों को उपदेश देने के लिए एवं तीर्थ यात्रा कराने के लिए धीर भी दयालु मुनिगण सदा विहार करते रहते थे। उत्तम देश है ना, और उत्तम देश इसलिए है क्योंकि वहाँ पर निर्ग्रंथ मुनियों का क्या चल रहा है? विहार चल रहा है। आज हमारा भारत देश महान देश क्यों है? क्योंकि यहाँ पर संतों का प्रवास है। यहाँ पर प्रति समय कोई ना कोई संत मुनिगण क्या करते हैं? धर्म का उपदेश देते हैं। भूले भटके व्यक्तियों को सत मार्ग पर लगाने का काम करते हैं। ऐसे ही उस देश में ऐसे वो धीर, वीर और दयालु, जिसके अंदर दयालुता होती है वही लोगों को हित का मार्ग बताता है, और जिसके अंदर क्रूरता भरी होती है वो क्या करता है? सिर्फ उस व्यक्ति को उसके पद से भटकाने का काम करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता है। याद रखना,
धीर वीर दयालु मुनिगण ही सदा हम सभी को मोक्ष मार्ग का उपदेश ही नहीं देते हैं, मोक्ष मार्ग के पथ पर चल के भी दिखाते हैं। ऐसे वह उस देश में, और शायद ऐसा ही कोई नगर होगा, ऐसा कोई द्वीप होगा, ऐसा कोई खेत होगा, ऐसा कोई करवट होगा, ऐसा पट्टन होगा जहाँ पर जनेंद्र भगवान के विशाल विशाल जनालय उस नगर में ना हो। क्योंकि देश की पहचान, ग्राम की पहचान मनुष्यों से तो बाद में होती है। पहले उस ग्राम के बीचों बीच में मध्य भाग में गगनचुंबी जब जिनाले जब होता है और उस पर जो लहरा रही होती जो पताका है वो संकेत कर देती है कि ये नगर बसा हुआ है और इस नगर में धनपति धर्मात्मा लोगों का निवास है। क्योंकि जिनालों के ऊपर जो पताका फहराती है वो धर्म करने के लिए हमको प्रेरित देती कि आओ जिनेंद्र परमात्मा के मंदिर में आओ और आकर क्या करो, धर्म करो, पुण्य अर्जन करो, पुण्य का संपादन करो। ऐसा कोई नगर नहीं था, ऐसा कोई ग्राम नहीं था विदेश क्षेत्र का जहाँ पर क्या ना हो, यह जिनाले ना हो। तो वहाँ पर भोग उपभोग से परिपूर्ण पुण्यशाली असंख्यात शलाका पुरुष उत्पन्न होते थे। संख्यात नहीं असंख्यात। असंख्यात क्यों? क्योंकि ये संसार अनादि निधन है और इस अनादि निधन संसार में समय समय पर महान पुरुषों का जन्म, शलाका पुरुषों का जन्म होता है, 63 शलाका पुरुष। और देखा जाए, अपन सुनते भी हैं, जब जब इस धरा पर अधर्म बढ़ता है तब तब कोई ना कोई महान पुरुष का जन्म इस धरा पर अवश्य होता है। जब जब लोग अपने पथ से भटकते हैं, अधर्म की ओर जब अग्रसर होते हैं, तो कोई ना कोई पुण्यशाली जीव धर्म का उपदेश लेकर हमको प्रेरणा देता है कि ये कार्य हमारे लिए उचित नहीं है, चाहे वो किसी के रूप में हो। जो हमारी हित की बात करे वही हमारा सच्चा मित्र है, और जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए वो हमारा सच्चा मित्र कभी नहीं हो सकता है। गलत में भी हाँ करे, सही में हाँ करे चलेगा, पर गलत में भी अगर हाँ करे तो हमारा वो सच्चा मित्र नहीं हो सकता है, सच्चा हमारा साथी नहीं हो सकता है। गलत को गलत कहने वाला भी होना चाहिए। तो वहाँ पर किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई धर्मात्मा, उपदेशक उत्पन्न हो जाते हैं। तो शलाका पुरुष उत्पन्न हुए जिन्हें देव मनुष्य सब नमस्कार करते हैं। हंस आदि उत्तम पक्षियों की शोभामान एवं निर्मल जल से परिपूर्ण मनोहर सरोवर, बावड़ियाँ, नदी, कूप चारों दिशाओं में शोभामान थे। क्यों नहीं होंगे? वहाँ पर शलाका पुरुष है, और जहाँ पर शलाका पुरुष का जन्म होता है, शलाका पुरुष का मतलब पुण्यशाली जीवों का, महान आत्माओं का जन्म होता है ना, तो वहाँ पर निश्चित ही सारी जो दुर्भिक्षता होती है ना, वो सारी सुभिक्षता हो जाती है। महान पुरुषों के जन्म होने से पूर्व ही वहाँ का सारा माहौल कैसा हो जाता है? पवित्र हो जाता है। किसी भी प्रकार की कोई भी कमी उस नगर में नहीं होती है। तो सब कुछ था, सरोवर भी था, बावड़ी भी थी, नदी भी थी, कूप थी, सब कुछ था। और जो वहाँ के जो खेत थे ना, वो प्राणियों को तृप्त करने के लिए फल, और मुनियों के लिए तपस्या के सामान सदा फल से सहित रहते थे। मतलब
जो वो था उसको क्या बोलेंगे अपन, बाग बोलेंगे, खेत बोलेंगे। तो वहाँ पर हमेशा समय अनुसार क्या मिलता था, सभी को फल मिलते थे। मुनि भी आकर तपस्या करते थे और श्रावकों को क्या मिलता था, फल फूल आदि वहाँ पर प्राप्त होते थे। वह नगरी बड़ी ही मनोहर थी। वहाँ पर श्री जिनेंद्र भगवान के द्वारा वर्णित और अन्यत रहित आदि और अनंत रहित हिंसा से मुक्त समस्त प्राणी सदा आराम से धर्म का सदा क्या करते थे, पालन करते। कोई भी पाप नहीं करता था। क्यों नहीं करे? तो पाप तब किया जाता है जब उसके पास किसी वस्तु का अभाव होता है। जब किसी वस्तु का अभाव ही नहीं है, ना राजा को अभाव है और ना प्रजा को अभाव है, सभी जीव आराम से संपन्नता से रहे, इसको अपन सतयुग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतयुग बोलते हैं। सतयुग का मतलब क्या? जहाँ पर हर व्यक्ति हमेशा समता परिणामों के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, उसे सतयुग कहते हैं। और कलयुग क्या? जहाँ पर हमेशा जीव क्लेश के साथ रहता है, संताप के साथ रहता है, कष्टों के साथ जीवन व्यतीत करता है, उसे क्या कहते हैं अपन? कलयुग बोलते हैं। तो सदैव वहाँ पर धर्म विद्यमान रहता था। जिस प्रकार देह के मध्य में नावी स्थित होती है, जैसे देह के मध्य में नावी स्थिर रहती है, उसी प्रकार पूर्वोक्त गुणों से परिपूर्ण उस देश के मध्य में पुंडरीकर्णी नाम का एक शुभ नगरी थी। राज्य वाला एक देश था, उस देश में नगरी कौन सी थी? पुंडरीकर्णी नाम की एक नगरी थी। और उस नगर में स्वर्ण रत्नों से निर्मित चिरस्थायी कोट थे। और उस नगर की तो अपन कोई वर्णन ही नहीं कर सकते। बहुत सुंदर वो नगर था। वहाँ पर हमेशा मुनियों का आगमन हो रहा है, हमेशा जिनेंद्र भगवान का जय जयकार उस नगर में हो रहा है, मुनियों का आगमन हो रहा है। सारे श्रावकगण, सारी प्रजागण क्या कर रही है? शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तो उसी नगरी में मतलब असंख्यात तीर्थंकर और गणधर केवली और धीर वीर चरम शरीरी मुनि भी उत्पन्न होते थे। ठीक है ना? होंगे तो सलाका पुरुषों की बात आई है, तो यहाँ पर भी उस नगरी का भी विषय बता दिया गया। और उसी नगरी में जिनकी चक्रवर्ती तथा विद्याधर पूजा करते थे, वंदना करते थे, स्तुति करते थे, उस नगरी का अधिक वर्णन करने से अब क्या लाभ है? जहाँ पर चक्रवर्ती पूजा कर रहा हो, उसकी प्रशंसा कर रहा हो, विद्याधर पूजा कर रही हो, वंदना कर रहे हो, अब ऐसी नगरी के बारे में हम अपने छोटे मोटे शब्दों से क्या तुलना कर सकते हैं? तो उसी वर्णन नहीं कर सकते। इसी प्रकार अनेक गुणों से अलंकृत उस नगरी के समस्त नरपतियों के श्रोमणी, मतलब प्रजा के श्रोमणी कौन थे? धनरथ नामक तीर्थंकर राज्य करते थे। क्या नाम था? धनरथ। बड़ी ही एक चिंतनीय बात है। जब मैंने इसको शाम की कथा के बाद मैंने इसको पढ़ा, तो पढ़ने के बाद बड़ा एक आश्चर्य हुआ। शांतनाथ भगवान का जीवन कैसा जीवन कि लगातार एक स्वर्ग के भवों को अगर हटा दिया जाए तो लगातार जिनके घर में जन्म हुआ, मतलब 6 मंकर तीर्थंकर थे, और यहाँ पर भी पिता का सहयोग मिला था। किसका मिला? धनरथ नाम का तीर्थंकर थे। वो भी कौन थे? पूर्व, मतलब देखा जाए पिता का मौका मिला, मतलब पुत्र बनने का मौका मिला, तीर्थंकर का पुत्र बनने का मौका मिला। तो वो राज्य करते थे। उनके उत्पन्न होने से पूर्व ही उनके पिता के महल के प्रांगण में 6 माह तक रत्नों की वर्षा हुई। वो भी कितने कल्याणक वाले तीर्थंकर थे?
5 कल्याणक वाले तीर्थंकर थे। उनके गर्भ अवतार के समय इंद्र ने देवी देवताओं के साथ बड़ी भक्ति के साथ माता पिता की पूजा की और स्तुति की, क्योंकि जब भगवान का तीर्थंकरों जब गर्भावतरण होता है और जब गर्भ में आते हैं तो 6 माह पूर्व क्या होती है, रत्नों की वर्षा होती है। और रत्नों की जब वर्षा होती है तो उस समय सौधर्म इंद्र की आज्ञा से क्या वो 56 कुमारियाँ, 8 कुमारियाँ माता की क्या करती हैं, गर्भ शोधन क्रिया करती है। 6 महीने पूर्व ही क्यों, देखिए नरक और देवों की ऐसी व्यवस्था है, देवों का तो क्लियर है, 6 माह आयु का जब अंत होना होता है तो 6 माह पहले ही क्या होता है, उनकी जो माला होती है उसकी कांति कम हो जाती है, मतलब मुरझाना कहे, कांति कम हो जाती है। तो वो 6 महीने पहले ही व्यवस्था बना लेते हैं कि उनको वहाँ जाना है। और जब नरक से कोई तीर्थंकर जब निकल कर आता है तो उसके साथ भी ऐसा होता है कि जब 6 महीने शेष रह जाते हैं तो 6 महीने शेष रहने पर वो नारकी जीव जो वो तीर्थंकर बनने वाला है तो उसके भी क्या परकोटा खिंच जाता है। कोई भी नारकी उनको तंग नहीं करता, कि उनको परेशान नहीं करता, आपस में कोई भी मारा काटी का प्रसंग वहाँ पर नहीं होता है। ठीक, तो 6 महीना पूर्व ही क्या हुआ, तीर्थंकर का जन्म हो रहा है तो रत्नों की वर्षा हुई। और वर्षा होने के बाद उनकी माता पिता की बहुत उन्होंने क्या की, भक्ति की, आराधना की, वंदना की, किन्होंने देवों ने की। उनके उत्पन्न होते ही समस्त देवों ने कहाँ पर, मेरू पर्वत पर ले जाकर बड़ी भक्ति के साथ क्षीर सागर से क्या किया, और धनरथ तीर्थंकर का क्या किया, अभिषेक किया। कौन सा अभिषेक किया, जन्माभिषेक किया। हमारे यहाँ पर भी अभिषेक परंपरा में एक जन्माभिषेक होता है, एक दीक्षा अभिषेक होता है, हाँ एक राज्याभिषेक होता है, एक दीक्षा अभिषेक होता है और एक जिनबिंब अभिषेक होता है। ठीक, जिसमें हम लोग आज जो वर्तमान में जो भगवान का अभिषेक करते हैं तो कौन सा करते हैं, जिनबिंब अभिषेक करते हैं। ना हम राज्याभिषेक करते हैं, ना दीक्षा अभिषेक करते हैं और ना हम जन्माभिषेक करते हैं। ठीक, तो कितने कलशों से अभिषेक हुआ भगवान का, 1008 कलशों से। और किस किसने किया, असंख्यात देवों ने जाकर कहाँ से, पंचम द्वीप से, और पंचम समलावा, पंचम द्वीप और पंचम समुद्र से क्या लाए, क्षीर सागर से जल लाते हैं। और क्षीर सागर से लेकर मेरू पर्वत तक क्या लग जाती है, एक कतार लग जाती है, एक कलश एक दूसरे को देते रहते हैं, वो देते देते क्या होता है, फिर जाकर भगवान का अभिषेक वहाँ पर संपन्न होता है। उनकी बाल अवस्था में ही इंद्राणियों ने स्वर्ग से उत्पन्न हुए वस्त्र, माला, आभूषण आदि पदार्थ बालक जिनेंद्र को क्या किए, विभूषित किए। कहाँ से, तीर्थंकर परमात्मा जब तक अपने घर में रहते हैं तब तक वह अपने घर का भोजन भी नहीं करते हैं। अपने वस्त्रों को भी कहाँ से आते हैं, सारे के सारे वस्त्र आभूषण स्वर्ग से आते हैं। दीक्षा लेने के बाद ही वह श्रावक के यहाँ पर क्या करते हैं, भोजन को स्वीकार करते हैं, आहारचर्या स्वीकार करते। क्यों, वो भी इसलिए श्रावक ही मुनिराज को आहार दान देता है, मतलब देवलोग महाराज को क्या नहीं कर सकते, आहार दान आदि नहीं दे सकते हैं। तो उनका बालकाल व्यतीत होने लगा। उनके रूप को निहार कर इंद्र के चित्त में भी आश्चर्य उत्पन्न हुआ, एवं वो क्या नहीं हुआ, उनके रूप को देखकर तृप्त नहीं हुआ। और जब तृप्त नहीं हुआ तो उसने क्या किया, सहस्त्र आंखें बना ली। किसको देखने के लिए, उस तीर्थंकर बालक को देखने। कितनी आंखें बनाई, सहस्त्र आंखें बना ली। और सहस्त्र आंखें बनाने के बाद भी तृप्त नहीं हुआ, देखता रहा। इतना मनोज्ञ, इतना सुंदर तीर्थंकर बालक का शरीर था, तो बहुत ही आनंदित हुआ। और आनंदित होने के बाद उन्होंने क्या किया, बालक को सौंपा। और सौंपने के बाद भगवान के माता पिता के आंगन में आनंद नृत्य किया। कौन सा नृत्य किया, आनंद नृत्य किया।
इसको तांडव नृत्य बोलते हैं। कौन सा नृत्य बोलते हैं? तांडव नृत्य बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर जो संगीत की जो ट्रॉफियाँ मिलती हैं वहाँ पर एक वो बना होता है, एक नृत्य करता हुआ एक स्टैचू बना होता है ना? है नटराज बोलते हैं इसको अपन, है ना? नटराज बोलते हैं अपन उसको। वो नटराज नहीं, तो सौधर्म इंद्र की आकृति है, तांडव नृत्य है। कौन सा नृत्य है? तांडव नृत्य है। और एक नहीं, उसमें भी वो जाने कितने रूप बना लेता है, पर भगवान का वो आनंद नृत्य करता है। कब करता है? जब भगवान को वो जन्माभिषेक के उपरांत कहाँ पर? माता की गोद में उस बालक को सौंपता है। तांडव नृत्य किया। नांदन करने के बाद क्या किया? उन्होंने बालक को सौंप दिया और वहीं पर सुमेरु पर्वत पर ही चिन्ह देखकर, जो भी चिन्ह हो उनका, और उनका वहाँ पर क्या नाम घोषित कर दिया? धनरथ तीर्थंकर। क्या कर दिया? उनका नाम घोषित कर दिया। याद रखना, तीर्थंकर का नाम और तीर्थंकर का चिन्ह सौधर्म इंद्र ही निर्धारित करता है। जब दाहिने पैर पर जो अंगूठे का जो चिन्ह, दाहिने पैर में जो भी चिन्ह होता है वही चिन्ह कहाँ पर? तीर्थंकर का जो मतलब ध्वज होता है, क्या समझे? ध्वज में स्थापित कर देता है। हम लोग कहाँ कर देते हैं? नीचे पीठ पर स्थापित कर देते हैं कि हमारी मतलब एक कल्पना है, पर वास्तविकता में जो भी मंदिर पर जो ध्वजा लगती है और जिन भगवान का जो जिनालय हो वहाँ पर भी उस जिनालय पर वह ध्वजा में वो चिन्ह अंकित होना चाहिए। जैसे राजा होते, राजा देखा होगा आप लोगों ने, जो पवन जय थे, बानर वंशी थे, तो बानर का चिन्ह बना हुआ था। ठीक, जो रामचंद्र सूर्यवंशी थे तो उनकी ध्वजा में सूर्य का चिन्ह था। ठीक, जो रथ होते उन पर भी वो चिन्ह बनाए जाते थे, जिससे क्या ये पहचान होती थी। जैसे हमारे भारत का ध्वज है, ठीक, उसमें 3 रंग हैं और 3 रंग के साथ एक बीच में क्या है? सुदर्शन चक्र है। कहीं पर भी वो चला जाएगा तो क्या तुरंत क्या हो? पहचान लिया जाए। जैसे अभी वैज्ञानिक लोगों ने कहाँ पर? चांद पर चंद्रयान भेजा है, अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास किया उन्होंने भी अपने ज्ञान का प्रयोग किया। तो उन्होंने जो भी यंत्र बनाया उस यंत्र पर क्या अपनी क्या लगा रखी है? भारत की मोहर लगा रखी है। जहाँ तक है, जब वो उस भूमि पर चलेगा तो भूमि पर भी क्या? अशोक चक्र उस भूमि पर अंकित हो जाएगा, ऐसा सुना है, समझे ना? तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर? तीर्थंकर की जो ध्वजा होती है उस समय, उसमें क्या कर उसको अंकित कर दिया जाता है कि इससे पता चल जाता है ये इन तीर्थंकर का क्या चल रहा है? शासन चल रहा है। ठीक, तो वो धनरथ तीर्थंकर की समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाले अपार सुख का अनुभव भला कौन कर सकता है? वही हम जैसे कहाँ करेंगे? या तीर्थंकर परमात्मा की पुण्य की बात की जाए तो हम जैसे का पुण्य कहाँ? कुछ भी नहीं है। वहाँ तो अपार पुण्य के धनी थे वो, तो उन्होंने जो अनुभव किया उसका अनुभव तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। धनरथ की एक मनोहरा नाम की एक रानी थी। कौन थी? मनोहरा नाम की रानी थी, जो गुणवती थी, सौभाग्यवती थी, पुण्यवती थी तथा अनेक शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। उन दोनों के यहाँ ब्रज युद्ध मतलब जो ग्रहविक में जो जीव था, चक्रवर्ती का जीव था, शांतनाथ भगवान का जो जीव था, क्या हुआ? पुण्य कर्म के उदय से मेघरथ नाम का पुत्र हुआ। कौन हुआ? ये मेघरथ राजा है ना, जो पुत्र है मेघरथ, बड़ा ही उत्तम भाव है उनके लिए। क्यों? इसी भाव में तीर्थंकर प्रगति का बंद करेंगे। क्या करेंगे? और जहाँ से मतलब तीर्थंकर बनने की प्रमाणिकता हमको मिले, उस भव का तो कहना ही क्या है। तो वह भव उनको प्राप्त हुआ और वह भव में मेघरथ नाम का पुत्र हुआ और उन्हीं
धनरथ तीर्थंकर की एक अन्य रानी थी, मनोरमा नाम की रानी थी। कौन थी? मनोरमा नाम की रानी थी। उनके गर्भ से सहस्र अयद नाम का जीव जो ग्रहवेग में था, वहाँ से चलकर कौन बड़ा? दृढ़रथ नाम का पुत्र हुआ। दोनों भाई बने। पहले कौन थे? पहले पिता पुत्र थे, अब कौन बन गए? दोनों भाई बन गए। ठीक। पुत्र जन्म से प्रसन्न होकर पिता ने मतलब स्वजनों को, बंधुजनों को बड़े उत्साह के साथ दोनों का क्या किया? आराधना आदि की, उनका सत्कार आदि किया और अनेक क्रिया को संपन्न किया। उन दोनों ने जन्म के समय अपने परिवार के साथ जिनालय में जाकर अतुल विभूति के साथ भगवान का क्या किया? अभिषेक किया। भगवान का जन्म वहाँ पर जब जन्म हुआ दोनों का, तो क्या किया? राजा ने जाकर अपार विभूति के साथ में किनका अभिषेक किया? श्री जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया तथा उनका मतलब वृद्धि के लिए भगवान की पूजा की और उन दोनों का जन्म उत्सव बड़े ही अच्छे से मनाया। और जो भी भिक्षुक थे, जो भी लोग थे, उनको क्या किया? उन्होंने संतुष्ट पूर्वक उन्होंने उनको दान भी दिया। दोनों भाई बढ़ने लगे, धीमे धीमे बढ़े। तो बढ़ने के बाद क्या हुआ? उनका फिर क्या कर दिया? बाद में उनका विवाह भी हुआ। किसके साथ हुआ? तो यहाँ पर जो धनरथ तीर्थंकर थे, उनको विवाह कराने की चिंता हुई और चिंता होने के बाद उन्होंने क्या किया? अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघरथ को विवाह प्रिय मित्रा तथा मनोरमा के साथ उन्होंने उनका विवाह करा दिया। कोई रानी होगी किसी देश की, तो क्या कर दिया? उन्होंने उनका विवाह करा दिया। और अपने कनिष्ठ पुत्र दृढ़रथ का भी क्या कर दिया? सुमति के साथ में एक राजकुमारी थी, उसके साथ उन्होंने विवाह करा दिया। और ये विवाह की परंपरा तो पूर्व की परंपरा है, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा का जन्म ऐसा होता है कि वो ग्रस्त जीवन का भी उपदेश देते हैं और मोक्ष मार्ग का भी उपदेश देते हैं। वो दोनों आराम से प्रिय से मतलब आराम से रहने लगे। तो उन मेघरथ की रूपवती और गुणवती प्रिय मित्रा से के गर्भ से शुभ लक्षण वाला नंदीवर्धन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। और दृढ़रथ के क्या हुआ? सौभाग्यवती रानी से सुमति से अनेक गुण वाला वरसेन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। और सभी लोग धनरथ चक्रवर्ती तीर्थंकर, उसके बाद में मेघरथ, उसके बाद में दृढ़रथ, और दृढ़रथ के बाद कौन मतलब पुत्र कौन हुआ वहाँ पर? मतलब यहाँ पर उनकी नंदीवर्धन पुत्र हुआ। किनकी? मेघरथ के मतलब धनरथ का पोता हुआ। और उसके बाद में दूसरा कौन? वरसेन नाम का दूसरे से पुत्र हुआ। तो सभी लोग आराम से क्या करने लगे? अपने राज्य में अपना पूरा जीवन व्यतीत करने लगे। देखिए, अब जब सारी चीज़ें थीं, कोई दिक्कत नहीं थी, तो उनके एक दिन राज दरबार में एक घटना घटित हुई। तो घटना घटित क्या हुई? किसी रानी की मतलब प्रिय मित्रा रानी की दासी सुसेना, तो उसने क्या किया कि मुर्गों को लेकर आई। और जो मुर्गों को लेकर आई तो उसने कहा कि जो मेरे मुर्गे को हरा देगा, क्या कर देगा? जो मेरे मुर्गों को हरा देगा, कुटकुट नाम का मुर्गा था उसका, जो उस मुर्गे को हरा देगा तो मैं क्या करूँगी? उसको 1000 क्या दूंगी? अशरफियाँ दूंगी। तो उस समय 1000 अशरफियाँ तो भाई पहले के ज़माने में बहुत होगी। ठीक। और जब हुआ ऐसा तो कोई दूसरी वहाँ पर तैयार हो गई, दूसरी रानी की एक कंचना नाम की दासी थी, वो तैयार हो गई। उसने कहा कि हाँ, मैं तेरे कुटकुट से धनकूट, उसका भी मुर्गे का क्या नाम था?
धनकुट था, उसका कुटकुट नाम था। दोनों का आपस में क्या करा दिया, लड़ाई झगड़ा करा दिया। और लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो दोनों परस्पर में लड़े, और लड़ने के बाद उनका इतना लोग जो वहाँ देख रहे थे ना, वहाँ तो हिंसा हो रही थी, और जो लोग उसको देख रहे थे तो हिंसा नंदी, कौन सा, हिंसा नंदी, मैंने हिंसा में आनंद मानने वाला आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान कर रही थी। इधर तो वो पूर्व के दोनों लड़ रहे हैं मुर्गे, और बहुत से लोग क्या कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वो लोगों को आनंद भी आता है कि लड़ो लड़ो लड़ो, क्या दिक्कत है, लड़ो लड़ो। तो कौन सा पाप लग रहा है, हिंसानंदी पाप लगता है। तो उसी समय इसलिए धर्मात्मा गण को ऐसा युद्ध देखना अयोग्य है, कभी ऐसा योग्य नहीं देख सके। इसी नीति से स्मरण करते हुए धनरत तीर्थंकर ने भव्य जीवों को समझाने के लिए अपने पुत्र की महिमा प्रकट करने के लिए पुत्र और पौत्र आदि के संग इच्छा को कुट कुट युद्ध को देख रहे थे, मतलब देख रहे थे। तो कहा बताओ ये दोनों आपस में युद्ध क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, आपस में एक दूसरे को तो युद्ध क्यों हो रहा है, क्यों झगड़ रहे हैं, क्या मतलब है झगड़ने का उनका। तो उसके बाद उन्होंने जैसे ही प्रश्न किया तो उन्होंने मतलब प्रश्न का पिता का प्रश्न सुनकर अवधि ज्ञानी मेघरथ ने सब जीवों को हित करने वाली, कर्णों को सुख देने वाली मधुर वाणी से कहने लगे। क्या कहने लगे, इसका वर्णन अपन फिर करेंगे। अपन यहाँ पर यही समझ लें अपन थोड़ा सा कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहा है तो निश्चित ही किसका कर्म है, पूर्व कर्म का ही फल है। इस जन्म में नहीं सही पर भव में मिलता है, और अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। ये बैर है। बड़े सुंदर लाइन आती है, ये बैर ना बैर मिटाता है, ये बैर ही प्राणी को भव सागर में भटकाता है। आपस में मुर्गे की पर्याय में भी झगड़ रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो कारण अवश्य होगा, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य संपादित नहीं होता है। ये सर्वज्ञ की देशना है। सर्वज्ञ प्रभु कहते हैं अगर कोई आपस में युद्ध कर रहा है तो निश्चित ही पूर्व के जन्म की कोई शत्रुता होगी। अगर कोई हमको अगर गलत शब्द का प्रयोग कर रहा है, बहुत से लोगों का एक प्रश्न होता है, और ये प्रश्न अधिकांश सभी का होता है, तो कहते हैं हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। क्या, हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, फिर भी हमारे साथ बुरा होता है, ऐसा क्यों? इसका मात्र एक ही कारण है कि तुमने पूर्व में कभी किसी का बुरा किया होगा, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। फालतू में कोई तुम्हारा बुरा नहीं करेगा। कोई पूर्व का बैरी होगा, किसी ने तुम्हारे प्रति शत्रुता का भाव रखा होगा। आता ना, सुकमाल मुनि का आता है, 3 दिन तक सालिनी खाती रही। आखिर में क्या कारण था? उन्होंने लात मार दी भाभी की। क्या मारी? लात मार दी थी, मात स्त्री के लात मारी। उस समय स्त्री ने कुछ नहीं कहा, अपने परिणामों को बिगाड़ती हुई मृत्यु को प्राप्त हुई, बदले की भावना रही। तो सुकमाल मुनि क्या हुआ? सुकमाल मुनि जो दीक्षा में थे, किसमें थे? दीक्षा में थे। बूंद बूंद कोमल काया थी, जा रहे थे तो बूंद बूंद पानी के मतलब खून निकलता गया। वो शालिनी और खून को सूंघती हुई पहुंच गई कहाँ? मुनराज के पास पहुंच गई। 3 दिन की आयु थी। 3 दिन तक वो शालिनी क्या करती रही? अपने बच्चों के साथ और मुनि के शरीर को भक्षण करती रही। अब वो ध्यान में तल्लीन रहे और आगे चलकर क्या उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त किया। ये सब क्या? ये सब पूर्व जन्म का फल है। और वहाँ पर अगर
बदले की भावना फिर होती तो फिर कर्म बन जाता, समझे ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब 22 वर्ष का वियोग हुआ अंजना को, क्यों हुआ, क्या कारण था? 22 पल के लिए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को उन्होंने कुएं में छुपा दिया, तो क्या हुआ, 22 वर्ष तक पति का वियोग रहा, समझे ना। ऐसे बहुत से कथन हैं हमारे जिनागम में, पर हम लोग क्या करते हैं, प्रथमान योग को पढ़ते नहीं हैं, और जब प्रथमान योग को पढ़ते नहीं है तो वही हमारी बुद्धि चलती रहती है। बदले की भावना, पर शोध की भावना कभी हमको नहीं करना चाहिए। और उसका साक्षात उदाहरण है, हम अन्य भवों की बात क्यों करें। हस्तिनापुर में सिर्फ हाँ पता है, करना है कल, वही तो बदले की भावना थी कल, जो 700 मुनियों पर बलि ने क्या किया, शरीक किया। ये सब पूर्व जन्म की व्यवस्थाएं हैं, ठीक है ना। फिर भी हम हमको क्या करना है, अपनी इन सारी चीज़ों से बचना है। और जब तक हम बचेंगे नहीं, जब तक काम चलने वाला नहीं है। तो हमको जितना हो सके हम अपने अंतरंग की बैर विरोध को खत्म करें। क्या खत्म करें, अपन बैर विरोध खत्म करें। पर क्या करें, ये बैर खत्म ही नहीं होता है, हम लोग बढ़ा देते हैं। किसी ने कुछ कहा, शांति से स्वीकार नहीं करते, सुनते नहीं है, तुरंत हमारी क्रोधाग्नि क्या हो जाती है, झुलक उठती है, जलने लगती है, धधकने लगती है। और फिर क्या करते हैं, हाँ तूने किया ना, हाँ बताऊंगा तुझे। ईंट का जवाब किससे देंगे, अपन पत्थर से देंगे। नहीं, हमको सहजता के साथ, शालीनता के साथ जीवन व्यतीत करना है। और कल भगवान शांतनाथ की जो कथा है उसको कल अपन विराम रखेंगे। हाँ, कल कथा तो करेंगे अपन, कथा तो करेंगे अपन, पर कथा कल अपन शांतनाथ भगवान की ना कर हस्तिनापुर से जुड़ी हुई वही कथा है ना। कौन सी, भगवान मुनिसुब्रतनाथ के शासनकाल की कथा। कौन से, हाँ मुनिसुब्रतनाथ शासनकाल की कथा, उसको अपन श्रवण करेंगे। और कल और देखा जाए पर्वों के दिनों में और पर्वों से जुड़ी हुई कोई ना कोई कथा तो मिल ही जाती है, ठीक है ना। तो ये भगवान मुनिसुब्रतनाथ के शासनकाल की जो कथा है, इसको अपन श्रवण करेंगे। वो कथा कौन सी है, 700 मुनि आचार्य अकम्पनाचार्य और विष्णु कुमार मुनि ने किस प्रकार क्या किया था, उनके उपसर्ग को दूर किया था, ठीक है ना। हम रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाते हैं, हमारे यहाँ कोई खाने पीने से मतलब नहीं रक्षाबंधन का। हमारे यहाँ भाई मतलब बहन हाथ पे कलाई पर राखी बांधे, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा तो वो संबंध है जिस दिन हमारे 700 मुनियों पर उन एक दिगंबरत्व मुनि ने क्या किया था, उपसर्ग को दूर किया था। तो कल हम लोग मतलब उन क्या करेंगे, अपन कथा को श्रवण करेंगे। कौन सी कथा रहेगी, विष्णु कुमार मुनि की कथा, अकम्पनाचार्य की कथा, और 700 मुनियों ने किस प्रकार उपसर्ग को सहन किया था, वो सारी कथा का वाचन अपन कल करेंगे। पर आप लोगों से ये कहना है, थोड़ा सा जल्दी आना है। आप लोग अगर लेट हो जाते हैं तो यहाँ लेट हो जाते हैं। ठीक 7 बजे आप लोग आएँ, जिससे कथा को अपन व्यवस्थित प्रारंभ करें। चलिए, शांतिनाथ भगवान की जय। मतलब भवों के साथ ही उत्पन्न होने वाला अवधि क्या, तो उस देश में भव्य जीवों को उपदेश देने के लिए एवं तीर्थ यात्रा कराने के लिए धीर भी दयालु मुनिगण सदा विहार करते रहते थे। उत्तम देश है ना, और उत्तम देश इसलिए है क्योंकि वहाँ पर निर्ग्रंथ मुनियों का क्या चल रहा है, विहार चल रहा है। आज हमारा भारत देश महान देश क्यों है, क्योंकि यहाँ पर संतों का प्रवास है। यहाँ पर प्रति समय कोई ना कोई संत मुनिगण
क्या करते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, भूले भटके व्यक्तियों को सत मार्ग पर लगाने का काम करते हैं। ऐसे ही उस देश में ऐसे वो धीर, वीर और दयालु, जिसके अंदर दयालुता होती है, वही लोगों को हित का मार्ग बताता है, और जिसके अंदर क्रूरता भरी होती है, वो क्या करता है, सिर्फ उस व्यक्ति को उसके पद से भटकाने का काम करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता है। याद रखना, धीर, वीर, दयालु मुनिगण ही सदा हम सभी को मोक्ष मार्ग का उपदेश ही नहीं देते हैं, मोक्ष मार्ग के पथ पर चल के भी दिखाते हैं। ऐसे वह उस देश में, और शायद ऐसा ही कोई नगर होगा, ऐसा कोई द्वीप होगा, ऐसा कोई खेत होगा, ऐसा कोई करवट होगा, ऐसा पट्टन होगा, जहाँ पर जनेंद्र भगवान के विशाल विशाल जनालय उस नगर में ना हो। क्योंकि देश की पहचान, ग्राम की पहचान मनुष्यों से तो बाद में होती है, पहले उस ग्राम के बीचों बीच में मध्य भाग में गगनचुंबी जब जिनाले जब होता है, और उस पर जो लहरा रही होती जो पताका है, वो संकेत कर देती है कि ये नगर बसा हुआ है, और इस नगर में धनपति धर्मात्मा लोगों का निवास है। क्योंकि जिनालों के ऊपर जो पताका फहराती है, वो धर्म करने के लिए हमको प्रेरित देती कि आओ जिनेंद्र परमात्मा के मंदिर में आओ, और आकर क्या करो, धर्म करो, पुण्य अर्जन करो, पुण्य का संपादन करो। ऐसा कोई नगर नहीं था, ऐसा कोई ग्राम नहीं था विदेश क्षेत्र का जहाँ पर क्या ना हो, यह जिनाले ना हो। तो वहाँ पर भोग उपभोग से परिपूर्ण पुण्यशाली असंख्यात शलाका पुरुष उत्पन्न होते थे। संख्यात नहीं असंख्यात। असंख्यात क्यों? क्योंकि ये संसार अनादि निधन है, और इस अनादि निधन संसार में समय समय पर महान पुरुषों का जन्म, शलाका पुरुषों का जन्म होता है, 63 शलाका पुरुष। और देखा जाए, अपन सुनते भी हैं, जब जब इस धरा पर अधर्म बढ़ता है, तब तब कोई ना कोई महान पुरुष का जन्म इस धरा पर अवश्य होता है। जब जब लोग अपने पथ से भटकते हैं, अधर्म की ओर जब अग्रसर होते हैं, तो कोई ना कोई पुण्यशाली जीव धर्म का उपदेश लेकर हमको प्रेरणा देता है कि ये कार्य हमारे लिए उचित नहीं है, चाहे वो किसी के रूप में हो। जो हमारी हित की बात करे वही हमारा सच्चा मित्र है, और जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए वो हमारा सच्चा मित्र कभी नहीं हो सकता है। गलत में भी हाँ करे, सही में हाँ करे चलेगा, पर गलत में भी अगर हाँ करे तो हमारा वो सच्चा मित्र नहीं हो सकता है, सच्चा हमारा साथी नहीं हो सकता है। गलत को गलत कहने वाला भी होना चाहिए। तो वहाँ पर किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई धर्मात्मा, उपदेशक उत्पन्न हो जाते हैं। तो शलाका पुरुष उत्पन्न हुए, जिन्हें देव मनुष्य सब नमस्कार करते हैं। हंस आदि उत्तम पक्षियों की शोभामान एवं निर्मल जल से परिपूर्ण मनोहर सरोवर, बावड़ियाँ, नदी, कूप चारों दिशाओं में शोभामान थे। क्यों नहीं होंगे? वहाँ पर शलाका पुरुष है, और जहाँ पर शलाका पुरुष का जन्म होता है, शलाका पुरुष का मतलब पुण्यशाली जीवों का, महान आत्माओं का जन्म होता है ना, तो वहाँ पर निश्चित ही
सारी जो दुर्भिक्षता होती है ना, वो सारी सुभिक्षता हो जाती है। महान पुरुषों के जन्म होने से पूर्व ही वहाँ का सारा माहौल कैसा हो जाता है? पवित्र हो जाता है। किसी भी प्रकार की कोई भी कमी उस नगर में नहीं होती है। तो सब कुछ था, सरोवर भी था, बावड़ी भी थी, नदी भी थी, कूप थी, सब कुछ था। और जो वहाँ के जो खेत थे ना, वो प्राणियों को तृप्त करने के लिए फल, और मुनियों के लिए तपस्या के सामान सदा फल से सहित रहते थे। मतलब जो वो था उसको क्या बोलेंगे अपन, बाग बोलेंगे, खेत बोलेंगे। तो वहाँ पर हमेशा समय अनुसार क्या मिलता था? सभी को फल मिलते थे। मुनि भी आकर तपस्या करते थे और श्रावकों को भी क्या मिलता था? फल फूल आदि वहाँ पर प्राप्त होते थे। वह नगरी बड़ी ही मनोहर थी। वहाँ पर श्री जिनेंद्र भगवान के द्वारा वर्णित और अन्यत रहित आदि और अनंत रहित हिंसा से मुक्त समस्त प्राणी सदा आराम से धर्म का सदा क्या करते थे? पालन करते। कोई भी पाप नहीं करता था। क्यों नहीं करे? तो पाप तब किया जाता है जब उसके पास किसी वस्तु का अभाव होता है। जब किसी वस्तु का अभाव ही नहीं है, ना राजा को अभाव है और ना प्रजा को अभाव है, सभी जीव आराम से संपन्नता से रहे, इसको अपन सतयुग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतयुग बोलते हैं। सतयुग का मतलब क्या? जहाँ पर हर व्यक्ति हमेशा समता परिणामों के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, उसे सतयुग कहते हैं। और कलयुग क्या? जहाँ पर हमेशा जीव क्लेश के साथ रहता है, संताप के साथ रहता है, कष्टों के साथ जीवन व्यतीत करता है, उसे क्या कहते हैं? अपन कलयुग बोलते हैं। तो सदैव वहाँ पर धर्म विद्यमान रहता था। जिस प्रकार देह के मध्य में नावी स्थित होती है, जैसे देह के मध्य में नावी स्थिर रहती है, उसी प्रकार पूर्वोक्त गुणों से परिपूर्ण उस देश के मध्य में पुंडरीकर्णी नाम का एक शुभ नगरी थी। राज्य वाला एक देश था। उस देश में नगरी कौन सी थी? पुंडरीकर्णी नाम की एक नगरी थी। और उस नगर में स्वर्ण रत्नों से निर्मित चिर स्थायी कोट थे। और उस नगर की तो अपन कोई वर्णन ही नहीं कर सकते। बहुत सुंदर वो नगर था। वहाँ पर हमेशा मुनियों का आगमन हो रहा है, हमेशा जिनेंद्र भगवान का जय जयकार उस नगर में हो रहा है, मुनियों का आगमन हो रहा है। सारे श्रावकगण, सारी प्रजागण क्या कर रही है? शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तो उसी नगरी में मतलब असंख्यात तीर्थंकर और गणधर केवली और धीर वीर चरम शरीरी मुनि भी उत्पन्न होते थे। ठीक है ना? होंगे तो सलाका पुरुषों की बात आई है, तो यहाँ पर भी उस नगरी का भी विषय बता दिया गया। और उसी नगरी में जिनकी चक्रवर्ती तथा विद्याधर पूजा करते थे, वंदना करते थे, स्तुति करते थे, उस नगरी का अधिक वर्णन करने से अब क्या लाभ है? जहाँ पर चक्रवर्ती पूजा कर रहा हो, उसकी प्रशंसा कर रहा हो, विद्याधर पूजा कर रही हो, वंदना कर रहे हो, अब ऐसी नगरी के बारे में हम अपने छोटे मोटे शब्दों से क्या तुलना कर सकते हैं? तो उसी वर्णन नहीं कर सकते। इसी प्रकार अनेक गुणों से अलंकृत उस नगरी के समस्त नरपतियों के श्रोमणी, मतलब प्रजा के श्रोमणी कौन थे? धनरथ नामक तीर्थंकर राज्य करते थे। क्या नाम था? धनरथ। बड़ी ही एक चिंतनीय बात है। जब मैंने इसको शाम की कथा के बाद मैंने इसको पढ़ा, तो पढ़ने के बाद बड़ा एक आश्चर्य हुआ। शांतनाथ भगवान का जीवन कैसा जीवन कि लगातार एक स्वर्ग के भवों को अगर हटा दिया जाए तो लगातार जिनके घर में जन्म हुआ
मतलब 6 मंकर तीर्थंकर थे। और यहाँ पर भी पिता का सहयोग मिला था। किसका मिला? धनरथ नाम का तीर्थंकर थे। वो भी कौन थे? पूर्व मतलब देखा जाए पिता का मौका मिला, मतलब पुत्र बनने का मौका मिला, तीर्थंकर का पुत्र बनने का मौका मिला। तो वो राज्य करते थे। उनके उत्पन्न होने से पूर्व ही उनके पिता के महल के प्रांगण में 6 माह तक रत्नों की वर्षा हुई। वो भी कितने कल्याणक वाले तीर्थंकर थे? 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर थे। उनके गर्भ अवतार के समय इंद्र ने देवी देवताओं के साथ बड़ी भक्ति के साथ माता पिता की पूजा की और स्तुति की। क्योंकि जब भगवान का तीर्थंकरों जब गर्भावतरण होता है और जब गर्भ में आते हैं तो 6 माह पूर्व क्या होती है? रत्नों की वर्षा होती है। और रत्नों की जब वर्षा होती है तो उस समय सौधर्म इंद्र की आज्ञा से क्या वो 56 कुमारियाँ, 8 कुमारियाँ माता की क्या करती हैं? गर्भ शोधन क्रिया करती है। 6 महीने पूर्व ही क्यों? देखिए, नरक और देवों की ऐसी व्यवस्था है, देवों का तो क्लियर है, 6 माह आयु का जब अंत होना होता है तो 6 माह पहले ही क्या होता है? उनकी जो माला होती है उसकी कांति कम हो जाती है, मतलब मुरझाना कहे, कांति कम हो जाती है। तो वो 6 महीने पहले ही व्यवस्था बना लेते हैं कि उनको वहाँ जाना है। और जब कोई तीर्थंकर जब निकल कर आता है तो उसके साथ भी ऐसा होता है कि जब 6 महीने शेष रह जाते हैं तो 6 महीने शेष रहने पर वो नारकी जीव जो वो तीर्थंकर बनने वाला है तो उसके भी क्या परकोटा खिंच जाता है। कोई भी नारकी उनको तंग नहीं करता, कि उनको परेशान नहीं करता। आपस में कोई भी मारा काटी का प्रसंग वहाँ पर नहीं होता है। ठीक, तो 6 महीना पूर्व ही क्या हुआ? तीर्थंकर का जन्म हो रहा है तो रत्नों की वर्षा हुई। और वर्षा होने के बाद उनकी माता पिता की बहुत उन्होंने क्या की? भक्ति की, आराधना की, वंदना की। किन्होंने? देवों ने की। उनके उत्पन्न होते ही समस्त देवों ने कहाँ पर? मेरू पर्वत पर ले जाकर बड़ी भक्ति के साथ क्षीर सागर से क्या किया? उन धनरथ तीर्थंकर का क्या किया? अभिषेक किया। कौन सा अभिषेक किया? जन्माभिषेक किया। हमारे यहाँ पर भी अभिषेक परंपरा में एक जन्माभिषेक होता है, एक दीक्षा अभिषेक होता है, हाँ, एक राज्याभिषेक होता है, एक दीक्षा अभिषेक होता है और एक जिनबिंब अभिषेक होता है। ठीक, जिसमें हम लोग आज जो वर्तमान में जो भगवान का अभिषेक करते हैं तो कौन सा करते हैं? जिनबिंब अभिषेक करते हैं। ना हम राज्याभिषेक करते हैं, ना दीक्षा अभिषेक करते हैं और ना हम जन्माभिषेक करते हैं। ठीक, तो कितने कलशों से अभिषेक हुआ भगवान का? 1008 कलशों से। और किस किसने किया? असंख्यात देवों ने जाकर कहाँ से? पंचम द्वीप से। और पंचम से मतलब पंचम द्वीप और पंचम समुद्र से क्या लाए? क्षीर सागर से जल लाते हैं। और क्षीर सागर से लेकर मेरू पर्वत तक क्या लग जाती है? एक कतार लग जाती है। एक कलश एक दूसरे को देते रहते हैं और देते देते क्या होता है? फिर जाकर भगवान का अभिषेक वहाँ पर संपन्न होता है। उनकी बाल अवस्था में ही इंद्राणियों ने स्वर्ग से उत्पन्न हुए वस्त्र, माला, आभूषण आदि पदार्थ बालक जिनेंद्र को क्या किए? विभूषित किए। कहाँ से? तीर्थंकर परमात्मा जब तक अपने घर में रहते हैं तब तक वह अपने घर का भोजन भी नहीं करते हैं। अपने वस्त्रों को भी कहाँ से आते हैं? सारे के सारे वस्त्र आभूषण स्वर्ग से आते हैं। दीक्षा लेने के बाद ही वह श्रावक के यहाँ पर क्या करते हैं? भोजन को स्वीकार करते हैं, आहारचर्या स्वीकार करते। क्यों? वो भी इसलिए श्रावक ही मुनिराज को आहार दान देता है। मतलब देवलोग महाराज को क्या नहीं कर सकते? आहार दान आदि नहीं दे सकते हैं। तो उनका बालकाल व्यतीत होने लगा। उनके रूप को निहार कर इंद्र के चित्त में भी आश्चर्य उत्पन्न हुआ एवं वो क्या नहीं हुआ? उनके रूप को देखकर तृप्त नहीं हुआ। और जब तृप्त नहीं हुआ तो उसने क्या किया?
सहस्त्र आंखें बना ली। किसको देखने के लिए? उस तीर्थंकर बालक को देखने। कितनी आंखें बनाई? सहस्त्र आंखें बना ली। और सहस्त्र आंखें बनाने के बाद भी तृप्त नहीं हुआ, देखता रहा। इतना मनोज्ञ, इतना सुंदर तीर्थंकर बालक का शरीर था, तो बहुत ही आनंदित हुआ। और आनंदित होने के बाद उन्होंने क्या किया? बालक को सौंपा। और सौंपने के बाद भगवान के माता पिता के आंगन में आनंद नृत्य किया। कौन सा नृत्य किया? आनंद नृत्य किया, जिसको तांडव नृत्य बोलते हैं। कौन सा नृत्य बोलते हैं? तांडव नृत्य बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर जो संगीत की जो ट्रॉफियाँ मिलती हैं, वहाँ पर एक वो बना होता है, एक नृत्य करता हुआ एक स्टैचू बना होता है ना? है नटराज बोलते हैं इसको अपन, है ना? नटराज बोलते हैं अपन उसको। वो नटराज नहीं, वो सौधर्म इंद्र की आकृति है, तांडव नृत्य है। कौन सा नृत्य है? तांडव नृत्य है। और एक नहीं, उसमें भी वो जाने कितने रूप बना लेता है, पर भगवान का वो आनंद नृत्य करता है। कब करता है? जब भगवान को वो जन्माभिषेक के उपरांत कहाँ पर? माता की गोद में उस बालक को सौंपता है। तांडव नृत्य किया। नृत्य करने के बाद क्या किया? उन्होंने बालक को सौंप दिया। और वहीं पर सुमेरु पर्वत पर ही चिन्ह देखकर, जो भी चिन्ह हो उनका, और उनका वहाँ पर क्या नाम घोषित कर दिया? धनरथ तीर्थंकर। क्या कर दिया? उनका नाम घोषित कर दिया। याद रखना, तीर्थंकर का नाम और तीर्थंकर का चिन्ह सौधर्म इंद्र ही निर्धारित करता है। जब दाहिने पैर पर जो अंगूठे का जो चिन्ह, दाहिने पैर में जो भी चिन्ह होता है, वही चिन्ह कहाँ पर? तीर्थंकर का जो मतलब ध्वज होता है, क्या समझे? ध्वज में स्थापित कर देता है। हम लोग कहाँ कर देते हैं? नीचे पीठ पर स्थापित कर देते हैं कि हमारी मतलब एक कल्पना है, पर वास्तविकता में जो भी मंदिर पर जो ध्वजा लगती है और जिन भगवान का जो जिनालय हो, वहाँ पर भी उस जिनालय पर वह ध्वजा में वो चिन्ह अंकित होना चाहिए। जैसे राजा होते, राजा देखा होगा आप लोगों ने, जो पवन जय थे, बानर वंशी थे, तो बानर का चिन्ह बना हुआ था। ठीक, जो रामचंद्र सूर्यवंशी थे, तो उनकी ध्वजा में सूर्य का चिन्ह था। ठीक, जो रथ होते उन पर भी वो चिन्ह बनाए जाते थे, जिससे क्या ये पहचान होती थी। जैसे हमारे भारत का ध्वज है, ठीक, उसमें 3 रंग है, और 3 रंग के साथ एक बीच में क्या है? सुदर्शन चक्र है। कहीं पर भी वो चला जाएगा तो क्या तुरंत क्या हो? पहचान लिया जाएगा। जैसे अभी वैज्ञानिक लोगों ने कहाँ पर? चांद पर चंद्रयान भेजा है, अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास किया उन्होंने भी अपने ज्ञान का प्रयोग किया। तो उन्होंने जो भी यंत्र बनाया, उस यंत्र पर क्या लगा रखी है? भारत की मोहर लगा रखी है। जहाँ तक है, जब वो उस भूमि पर चलेगा तो भूमि पर भी क्या? अशोक चक्र उस भूमि पर अंकित हो जाएगा, ऐसा सुना है, समझे ना? तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर? तीर्थंकर की जो ध्वजा होती है उस समय, उसमें क्या कर, उसको अंकित कर दिया जाता है कि इससे पता चल जाता है ये इन तीर्थंकर का क्या चल रहा है? शासन चल रहा है। ठीक, तो वो धनरथ तीर्थंकर की समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाले अपार सुख का अनुभव भला कौन कर सकता है? वही हम जैसे कहाँ करेंगे? या तीर्थंकर परमात्मा की पुण्य की बात की जाए तो हम जैसे का पुण्य कहाँ? कुछ भी नहीं है। वहाँ तो अपार पुण्य के धनी थे वो। तो उन्होंने जो अनुभव किया, उसका अनुभव तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। धनरथ की एक मनोहरा नाम की एक रानी थी। कौन थी? मनोहरा नाम की रानी थी, जो गुणवती थी, सौभाग्यवती थी, पुण्यवती थी तथा अनेक शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। उन दोनों के यहाँ ब्रज युद्ध मतलब जो ग्रहविक में जो जीव था, चक्रवर्ती का जीव था, शांतनाथ भगवान का जो जीव था, क्या हुआ?
पुण्य कर्म के उदय से मेघरथ नाम का पुत्र हुआ। कौन हुआ? ये मेघरथ राजा है ना, जो पुत्र है मेघरथ, बड़ा ही उत्तम भाव है उनके लिए। क्यों? इसी भाव में तीर्थंकर प्रगति का बंद करेंगे। क्या करेंगे? और जहाँ से हमारा तीर्थंकर बनने की प्रमाणिकता हमको मिले, उस भव का तो कहना ही क्या है। तो वह भव उनको प्राप्त हुआ और वह भव में मेघरथ नाम का पुत्र हुआ। और उन्हीं धनरथ तीर्थंकर की एक अन्य रानी थी, मनोरमा नाम की रानी थी। कौन थी? मनोरमा नाम की रानी थी। उनके गर्भ से सहस्र अयद नाम का जीव जो ग्रहवेग में था, वहाँ से चलकर कौन बड़ा? दृढ़रथ नाम का पुत्र हुआ। दोनों भाई बने। पहले कौन थे? पहले पिता पुत्र थे, अब कौन बन गए? दोनों भाई बन गए। ठीक। पुत्र जन्म से प्रसन्न होकर पिता ने मतलब स्वजनों को, बंधुजनों को बड़े उत्साह के साथ दोनों का क्या किया? आराधना आदि की, उनका सत्कार आदि किया और अनेक क्रिया को संपन्न किया। उन दोनों ने जन्म के समय अपने परिवार के साथ जिनालय में जाकर अतुल विभूति के साथ भगवान का क्या किया? अभिषेक किया। भगवान का जन्म वहाँ पर जब जन्म हुआ दोनों का, तो क्या किया? राजा ने जाकर अपार विभूति के साथ में किनका अभिषेक किया? श्री जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया तथा उनका वृद्ध तथा उन मतलब वृद्धि के लिए भगवान की पूजा की। और उन दोनों का जन्म उत्सव बड़े ही अच्छे से मनाया। और जो भी भिक्षुक थे, जो भी लोग थे, उनको क्या किया? उन्होंने संतुष्ट पूर्वक उन्होंने उनको दान भी दिया। दोनों भाई बढ़ने लगे, धीमे धीमे बढ़े। तो बढ़ने के बाद क्या हुआ? उनका फिर क्या कर दिया? बाद में उनका विवाह भी हुआ। किसके साथ हुआ? तो यहाँ पर जो धनरथ तीर्थंकर थे, उनको विवाह कराने की चिंता हुई। और चिंता होने के बाद उन्होंने क्या किया? अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघरथ को विवाह प्रिय मित्रा तथा मनोरमा के साथ उन्होंने उनका विवाह करा दिया। कोई रानी होगी किसी देश की, तो क्या कर दिया? उन्होंने उनका विवाह करा दिया। और अपने कनिष्ठ पुत्र दृढ़रथ का भी क्या कर दिया? सुमति के साथ में एक राजकुमारी थी, उसके साथ उन्होंने विवाह करा दिया। और ये विवाह की परंपरा तो पूर्व की परंपरा है, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा का जन्म ऐसा होता है कि वो ग्रस्त जीवन का भी उपदेश देते हैं और मोक्ष मार्ग का भी उपदेश देते हैं। वो दोनों आराम से प्रिय से मतलब आराम से रहने लगे। तो उन मेघरथ की रूपवती और गुणवती प्रिय मित्रा से के गर्भ से शुभ लक्षण वाला नंदीवर्धन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। और दृढ़रथ के क्या हुआ? सौभाग्यवती रानी से सुमति से अनेक गुण वाला वरसेन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। और सभी लोग धनरथ चक्रवर्ती तीर्थंकर, उसके बाद में मेघरथ, उसके बाद में दृढ़रथ, और दृढ़रथ के बाद कौन मतलब पुत्र कौन हुआ? वहाँ पर मतलब यहाँ पर उनकी नंदीवर्धन पुत्र हुआ। किनकी? मेघरथ के मतलब धनरथ का पोता हुआ। और उसके बाद में दूसरा कौन? वरसेन नाम का दूसरे से पुत्र हुआ। तो सभी लोग आराम से क्या करने लगे? अपने राज्य में अपना पूरा जीवन व्यतीत करने लगे। देखिए, अब जब सारी चीज़ें थीं, कोई दिक्कत नहीं थी, तो उनके एक दिन राज दरबार में एक घटना घटित हुई। तो घटना घटित क्या हुई? किसी रानी की मतलब प्रिय मित्रा रानी की दासी सुसेना, तो उसने क्या किया कि मुर्गों को लेकर आई। और जो मुर्गों को लेकर आई, तो उसने कहा कि जो मेरे मुर्गे को हरा देगा, क्या कर देगा? जो मेरे
मुर्गों को हरा देगा। कुटकुट नाम का मुर्गा था उसका। जो उस मुर्गे को हरा देगा तो मैं क्या करूँगी, उसको 1000 क्या दूंगी, अशरफियाँ दूंगी। तो उस समय 1000 अशरफियाँ तो भाई पहले के ज़माने में बहुत होगी। ठीक, और जब हुआ ऐसा तो कोई दूसरी वहाँ पर तैयार हो गई, दूसरी रानी की, एक कंचना नाम की दासी थी, वो तैयार हो गई। उसने कहा कि हाँ, मैं तेरे कुटकुट से धनकूट, उसका भी मुर्गे का क्या नाम था, धनकुट था, उसका कुटकुट नाम था। दोनों का आपस में क्या करा दिया, लड़ाई झगड़ा करा दिया। और लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो दोनों परस्पर में लड़े। और लड़ने के बाद उनका इतना लोग जो वहाँ देख रहे थे ना, वहाँ तो हिंसा हो रही थी। और जो लोग उसको देख रहे थे तो हिंसानंदी, कौन सा, हिंसानंदी, मतलब हिंसा में आनंद मानने वाला आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान कर रहे थे। इधर तो वो पूर्व के दोनों लड़ रहे हैं मुर्गे, और बहुत से लोग क्या कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। वो लोगों को आनंद भी आता है कि लड़ो लड़ो, क्या दिक्कत है, लड़ो लड़ो। तो कौन सा पाप लग रहा है, हिंसानंदी पाप लगता है। तो उसी समय इसलिए धर्मात्मा गण को ऐसा युद्ध देखना अयोग्य है, कभी ऐसा योग्य नहीं देख सके। इसी नीति से स्मरण करते हुए धनरत तीर्थंकर ने भव्य जीवों को समझाने के लिए अपने पुत्र की महिमा प्रकट करने के लिए पुत्र और पौत्र आदि के संग इच्छा को कुटकुट युद्ध को देख रहे थे, मतलब देख रहे थे। तो कहा, बताओ ये दोनों आपस में युद्ध क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, आपस में एक दूसरे को तो युद्ध क्यों हो रहा है, क्यों झगड़ रहे हैं, क्या मतलब है झगड़ने का उनका। तो उसके बाद उन्होंने जैसे ही प्रश्न किया तो उन्होंने मतलब प्रश्न का, पिता का प्रश्न सुनकर अवधि ज्ञानी मेघरथ ने सब जीवों को हित करने वाली, कर्णों को सुख देने वाली मधुर वाणी से कहने लगे। क्या कहने लगे, इसका वर्णन अपन फिर करेंगे। अपन यहाँ पर यही समझ लें अपन थोड़ा सा कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहा है तो निश्चित ही किसका कर्म है, पूर्व कर्म का ही फल है। इस जन्म में नहीं सही पर भव में मिलता है, और अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। ये बैर है। बड़े सुंदर लाइन आती है, ये बैर ना बैर मिटाता है, ये बैर ही प्राणी को भव सागर में भटकाता है। आपस में मुर्गे की पर्याय में भी झगड़ रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो कारण अवश्य होगा, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य संपादित नहीं होता है। ये सर्वज्ञ की देशना है। सर्वज्ञ प्रभु कहते हैं, अगर कोई आपस में युद्ध कर रहा है तो निश्चित ही पूर्व के जन्म की कोई शत्रुता होगी। अगर कोई हमको अगर गलत शब्द का प्रयोग कर रहा है, बहुत से लोगों का एक प्रश्न होता है, और ये प्रश्न अधिकांश सभी का होता है, तो कहते हैं हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। क्या, हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, फिर भी हमारे साथ बुरा होता है, ऐसा क्यों? इसका मात्र एक ही कारण है कि तुमने पूर्व में कभी किसी का बुरा किया होगा, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। फालतू में कोई तुम्हारा बुरा नहीं करेगा। कोई पूर्व का बैरी होगा, किसी ने तुम्हारे प्रति शत्रुता का भाव रखा होगा। आता ना, सुकमाल मुनि का आता है, 3 दिन तक सालिनी खाती रही। आखिर में क्या कारण था? उन्होंने लात मार दी भाभी की। क्या मारी? लात मार दी थी, मात स्त्री के लात मारी। उस समय स्त्री ने कुछ नहीं कहा, अपने परिणामों को बिगाड़ती हुई मृत्यु को प्राप्त हुई, बदले की भावना रही। तो सुकमाल मुनि क्या हुआ? सुकमाल मुनि जो दीक्षा में थे, किसमें थे? दीक्षा में थे।
बूंद बूंद कोमल काया थी, जा रहे थे तो बूंद बूंद पानी की मतलब खून निकलता गया। वो शालिनी और खून को सूंघती हुई पहुंच गई कहाँ? मुनराज के पास पहुंच गई। 3 दिन की आयु थी। 3 दिन तक वो शालिनी क्या करती रही? अपने बच्चों के साथ उन मुनि के शरीर को भक्षण करती रही। अब वो ध्यान में तल्लीन रहे और आगे चलकर क्या उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त किया। ये सब क्या? ये सब पूर्व जन्म का फल है। और वहाँ पर अगर बदले की भावना फिर होती तो फिर कर्म बन जाता, समझे ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब 22 वर्ष का वियोग हुआ अंजना को। क्यों हुआ? क्या कारण था? 22 पल के लिए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को उन्होंने कुएं में छुपा दिया। तो क्या हुआ? 22 वर्ष तक पति का वियोग रहा। समझे ना? ऐसे बहुत से कथन हैं हमारे जिनागम में, पर हम लोग क्या करते हैं? प्रथमान योग को पढ़ते नहीं हैं। और जब प्रथमान योग को पढ़ते नहीं है तो वही हमारी बुद्धि चलती रहती है। बदले की भावना, पर शोध की भावना कभी हमको नहीं करना चाहिए। और उसका साक्षात उदाहरण है, हम अन्य भवों की बात क्यों करें? हस्तिनापुर में सिर्फ हाँ पता है, करना है कल। वही तो बदले की भावना थी कल, जो 700 मुनियों पर बलि ने क्या किया? शरीक किया। ये सब पूर्व जन्म की व्यवस्थाएं हैं, ठीक है ना? फिर भी हम हमको क्या करना है? अपनी इन सारी चीज़ों से बचना है। और जब तक हम बचेंगे नहीं, जब तक काम चलने वाला नहीं है। तो हमको जितना हो सके हम अपने अंतरंग की बैर विरोध को खत्म करें। क्या खत्म करें? अपन बैर विरोध खत्म करें। पर क्या करें, ये बैर खत्म ही नहीं होता है, हम लोग बढ़ा देते हैं। किसी ने कुछ कहा, शांति से स्वीकार नहीं करते, सुनते नहीं है, तुरंत हमारी क्रोधाग्नि क्या हो जाती है? झुलक उठती है, जलने लगती है, धधकने लगती है। और फिर क्या करते हैं? हाँ तूने किया ना, हाँ बताऊंगा तुझे। ईंट का जवाब किससे देंगे? अपन पत्थर से देंगे। नहीं, हमको सहजता के साथ, शालीनता के साथ जीवन व्यतीत करना है। और कल भगवान शांतनाथ की जो कथा है उसको कल अपन विराम रखेंगे। हाँ, कल कथा तो करेंगे अपन, कथा तो करेंगे अपन, पर कथा कल अपन शांतनाथ भगवान की ना कर हस्तिनापुर से जुड़ी हुई वही कथा है ना। कौन सी? भगवान मुनिसुब्रतनाथ के शासनकाल की कथा। कौन से? हाँ, मुनिसुब्रतनाथ शासनकाल की कथा, उसको अपन श्रवण करेंगे। और कल और देखा जाए पर्वों के दिनों में और पर्वों से जुड़ी हुई कोई ना कोई कथा तो मिली जाती है, ठीक है ना। तो ये भगवान मुनिसुब्रतनाथ के शासनकाल की जो कथा है इसको अपन श्रवण करेंगे। वो कथा कौन सी है? 700 मुनि, आचार्य, अकम्पनाचार्य और विष्णु कुमार मुनि ने किस प्रकार क्या किया था? उनके उपसर्ग को दूर किया था, ठीक है ना। हम रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाते हैं? हमारे यहाँ कोई खाने पीने से मतलब नहीं रक्षाबंधन का। हमारे यहाँ भाई मतलब बहन हाथ पे कलाई पर राखी बांधे, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा तो वो संबंध है जिस दिन हमारे 700 मुनियों पर उन एक दिगंबरत्व मुनि ने क्या किया था? उपसर्ग को दूर किया था। तो कल हम लोग मतलब उन क्या करेंगे? अपन कथा को श्रवण करेंगे। कौन सी कथा रहेगी? विष्णु कुमार मुनि की कथा, अकम्पनाचार्य की कथा और 700 मुनियों ने किस प्रकार उपसर्ग को सहन किया था, वो सारी कथा का वाचन अपन कल करेंगे। पर आप लोगों से ये कहना है थोड़ा सा जल्दी आना है। आप लोगों को लेट हो जाते हैं तो यहाँ लेट हो जाते हैं। ठीक 7 बजे आप लोग आएँ जिससे कथा को अपन व्यवस्थित प्रारंभ करें। चलिए, शांतिनाथ भगवान की जय। भगवान के भव की ओर अति शीघ्र आगे पहुंच रही है। आपको नाम बता दें, कल के मुख्य श्रोता सौभाग्यशाली परिवार का जो नाम है, श्रीमती शैल जैन, श्री अशोक कुमार जी जैन,
C112 सूर्यनगर। एक बार जोरदार तालियां। हाँ बैठी हैं, अच्छा ठीक है, चलेंगे। और अब एक बात पूछना चाहते थे कि ये बताइए, श्रावक के कर्तव्य में मुख्य क्या बताया है? क्या बताया है? पूजा और दान, दो मुख्य बताए ना, वैसे तो 6 हैं परंतु 2 मुख्य बताए हैं। तो कल दोनों करने का अवसर है। वैसे तो प्रतिदिन आपके लिए है, प्रतिदिन आवश्यक कहे गए, ये बहुत ज़रूरी है। और कल तो ऐसा शुभ अवसर भी है आपके बीच में, पूजा करनी है श्री हंसनाथ भगवान की, और मोक्ष कल्याणक भी बनाना है, और उसके बाद में आहार, हाँ लड्डू भी चढ़ाना, मोक्ष कल्याणक बनाना अर्थात लड्डू चढ़ाना, और बाद में आहार दान देना, और उसके बाद में लड्डू खाना, है ना। तो एक बार सबके लिए अपने लिए ताली बजा लो कि आपके बीच में मतलब आपको इतना अवसर प्राप्त हो रहा है। तो सभी लोग कल सुबह प्रातःकालीन बेला में शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठ कर के भव्यता के साथ में, वैसे एक बात के आनंद तो यही मंदिर में करने में आता है। पता नहीं कितना अच्छा है इस जिनालय में, चाहे बहुत सारे लोग हों या बहुत कम हो, परंतु इतने अच्छे भाव लगते हैं यहाँ पर, चाहे प्रवचन करें, पूजा आराधना करें या कुछ भी धार्मिक क्रिया अपन करें, यहाँ पर अतिशय तो है प्रभु का, इतना अतिशय है कि भावों का बिल्कुल भी इधर से उधर मन नहीं जाता है। इतने अच्छे भाव यहाँ पर रखते हैं। तो ऐसे अतिशय में जिनालय में बैठ कर के हमें परमात्मा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। ये जो धन संपदा है ना, किसी के साथ नहीं जाती, जाती है क्या? देखा है क्या? जाते होंगे जब किसी का अंत समय होता है देखने, तो देखा है कुछ रखते हुए, किसी को नहीं देखा ना, तो फिर काहे के लिए? अमोलक जी मुस्कुरा रहे हैं, एक बार हमारे अमोलक जी के लिए तालियां बजाओ, बहुत मेहनत करते हैं ये। तो धन संपदा का लोभ नहीं करना है, करनी है तो क्या करनी है? परमात्मा की आराधना करनी है और गुरुओं की भक्ति करनी है और जिनवाणी का रस स्वादन करना है। ये 3 काम निरंतर करने हैं। तो कल तो ये करना है, पूरा भक्ति में डूबना है। और फिर आगे 6 तारीख याद है, 6 तारीख है, तो उसमें भी सभी को भाग लेना है। कितने लोगों ने नाम लिखा दिए? अच्छा, आप लोगों ने लिखा दिए, बाकी के लोग क्यों रह गए? बताइए, आप लोगों को कुछ नहीं करना। उस आयोजन में एक एक मानते हैं कि उस दिन वो दृश्य नाटिका के रूप में दिखाया जा रहा है, परंतु अगर आपके भाव में ये आ गया कि हम वही पंच कल्याण की, प्रभु की वही क्रिया कर रहे हैं, तो आपको साथ पुण्य का आश्रम अवश्य होगा। तो जिन्होंने नहीं लिखाए हैं वो भी अपने नामों को लिखा दे, जिससे कि 1 तारीख के बाद में वो महानुभाव आकर के आपको सिखा सकें सब कुछ कि कैसे कैसे क्या करना है। और चलेंगे, समय अत्यधिक हो रहा है, तो सीधे सीधे श्री शांतिनाथ भगवान के 41 पाठ का उच्चारण करेंगे और प्रारंभ करेंगे भैया। उसके बाद में मंगलमय आरती करेंगे। कोई सूचना देनी है क्या? हाँ, अमोलक जी हमारे सूचना दे। बोलिए मूल नायक शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान दिन शासक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सुरतन सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। देखिए, कल रक्षाबंधन का पर्व है। सुबह अभिषेक शांति धारा होगी, उसके पश्चात सामूहिक पूजा होगी, जिसमें अकपनाचार्य जी की भी पूजा, रक्षाबंधन की पूजा का कार्यक्रम भी रहेगा। निर्माण लाडू चढ़ाया जाएगा। और दिन में जो कथा रक्षाबंधन के ऊपर होनी थी, वो दिन में 3 बजे न हो करके शाम को 7 बजे, जैसे शाम का जो कार्यक्रम होता है उसी टाइम होगी।
इसलिए आपको ये सूचना दी गई है कि दिन में नहीं होगी वो कथा। ठीक है जी। और 6 तारीख का सब अपना मन बनाएं, जो पात्रों के नाम लिखवाने हैं और सब अपने अपने परिवार से पात्रों के नाम उसमें लिखाएं और अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। वाणी का ध्यान सर्व साधु की भक्ति से होवे का कल्याण। शांतिनाथ के चरण में शीशन गाँव सूर्य नगर में राजते भक्त है सकल समान। शांतिनाथ भगवान हमारे नमन चरण में प्रभु तुम्हारे। श्रद्धा भक्ति मन से ध्यान सुख पाने को दर पर आ। गजपुर नगरी वैभवशाली चारों तरफ बड़े खुशहाल। हैरा देवी गर्भ में आई विश्व से बाजे बजते इंद्र के सिंहासन हिलते थे। क्षण भर नरकों में हुई शाम दूर हो गई सबकी। जन्मों सबकी हुई तैयारी आई देवों की बारी। ऐरावत हाथ अभिषेक कराए पांडव नृत सुरेंद्र ने कीना। मनमोहक मन को हर ली दीन ज्ञान तुम जन्म से पाए। मति श्रुत अवध ज्ञान बतलाए। माता बालक गोद खिलाती सखियां उनसे बात मिला। हर गोदी ले करके झूमे विश्वसेन पालक को चूम। पिता राज तज पुत्र को दीना फिर चक्री पद को पाली। सुख से रह सुख को सुख देते नहीं किसी को कष्ट। कामदेव पद रूप तसंग मोहित कर बसते दिल अंग। तीन तीन पद एक साथ थे चरणों सबके झुके मात। फिर वैराग्य उमड़ कर आया संसारी सुख तुम्हें न पाया। ऋणवत छोड़ महल मकाना तप करने। मात पिता परिवार को छोड़ा मोही जनों से नाता तोड़ा। बस आत्म को अपना मान सच्चा सुख आत्म का जान। सब कुछ कैसे छोड़ा हम भी छोड़े सोचा हन। घोर तपस्या निश दिन कर दे कर्म कष्ट को हर पल है। चार घातिया कर्म नसाए केवल ज्ञान का दीप जलाए। समो शरण सा महल बनाए उसमें जिनवर दर्श को। वहाँ जो भी जाते थे शांति सुख संयम पाते थे। सूर्य नगर में आप कवास भक्तों को है आपसे आशा। कृपा दृष्टि प्रभु हम पर कर दो भक्तों की झोली को भर। इधर भी कांटे उधर भी कांटे अपने दुख को कैसे बांट। तू चाहे तो सब कुछ कर ले कांटों को भी कलियां कर ले। बिगड़ी मेरी बनाने वाले भक्तों के तुम हो रखवार। जन्म मरण का रोग मिटा दो ज्ञानामृत को हमें पिला दो। आध्यात्मिक शांति को पाओ बैठ चरण में ध्यान। चिंताओं को दूर भगाए इस मन में बस तुम्हें बिठाए। सद्बुद्धि सद्ज्ञान को देना दुर्बुद्धि मेरी हर लेना। हम जग में प्रभु भटक न जाए इस संसार में अटक न जाए। जन्म जन्म बस खाओ तुमको चरण शरण में रखना। आगम में उपदेश दिया था भक्तों ने आधूप लिया था। फिर समय विश्कर मनवार मुक्ति का जब समय मिला। कुंद प्रभु टोक से मोक्ष पधारे भक्त आपकी राह निहारे। सिद्धालय जावास बनाया आत्म देवी कान को गाय। गा गा कर मन में हो 40 दिन पढ़ना है सुख का। रीत
सिद्ध समृद्धि हो मैं भव से पार। सूर्य नगर के स्वामी को प्रणमो बारंबार। बाधाएं मेरी हरो करना प्रभु स्वीकार, करना प्रभु स्वीकार। स्वामी जय जिनेवर देवा। शांति विदाता शिव सुखदाता शांतिनाथ देवा। ओम जय जिनेवर देव। ऐरा देवी धन जगत में जिस उरे आन बसे। स्वामी जिस उरे आन बसे। विश्व से ने कुल नभ में मानो पूनम चंद्र लसे। ओम जय जिनेवर दे। कृष्ण चतुर्दशी जेठ मास की आनंद करे तारी। स्वामी आनंद करे तारी। हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव घाट रचे भारी। ओम जय जिनेवर दे। बाल्यकाल की लीला अद्भुत सुर नर मन भाई। स्वामी सुर नर मन भाई। न्याय नीति से राज्य कियो चिर सबको सुखदाई। ओम जय जिनेवर दे। पंचम चक्री काम द्वादशम 16 तीर्थंकर। स्वामी 16 तीर्थंकर। त्रैपद धारी तुम ही मुरारी ब्रह्मा शिव शंकर। ओम जय जिनेवर दे। भवतन भोग समझ क्षण भंगुर मुनि व्रत धार लिए। स्वामी मुनि व्रत धार लिए। सटे खंड नवनिधि रत्न चतुर्दश तृणवत छार दिए। ओम जय जिनेवर देव। त्वर तप कर कर में निवारे। केवल ज्ञान लहा। स्वामी केवल ज्ञान लहा। दे उपदेश भविक जन बोधे। ये उपकार महा। ओम जय जिनेवर दे। शांतिनाथ है नाम तुम्हारा। सब जग शांति करो। स्वामी सब जग शांति करो। अर्जी करें सेवक चरणों में भव आताप हरो। ओम जय जिनेवर देवा। ओम जय जिनेवर देवा। स्वामी जय जिनेवर देवा। शांति विधाता शिव सुखदाता शांतिनाथ
चलो रे ओ भक्ता चलो रे मंदिर होले होले धीरे धीरे गुरुवर की आरत में मारो मन डोले गुरुवर की आरत में मारो मन डोले चलो चलो रे ओ चलो रे भक्ता मंदिर होले 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 गुरुवर की आरत में मारो मन डोले गुरुवर की आरत में मारो मन डोले। रोज शाम को हम सब आते गुरुवर के गुण गाने रोज शाम को हम सब आते गुरुवर के गुण गाने रत्न थाल ले दीप सजा के गुरु की आरती करते चलो चलो रे पाया मंदिर जल्दी चलो गुरुवर की आरत में मारो मन डोले गुरुवर की आरत में मारो मन डोले। बाल ब्रह्मचारी है गुरुवर सौम्य छवि मत वाले बाल ब्रह्मचारी है गुरुवर सौम्य छवि मत वाले इनकी भक्ति करने आते मिलकर सब नर नारी आओ रे पाया मंदिर जल्दी आओ गुरुवर की आरत में